बात कर रहे हैं हम किस चीज की बेटा? बेंजीन की। बेंजीन। नेमिंग में जब हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन दिखता कैसे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। ये है बेंजीन, इसी को आप ऐसे देख सकते हो। ठीक, इसको आप ऐसे देख सकते हो। ठीक, इसको आप ऐसे देख सकते हो। इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, अगर इसको आप साइड से देखते हो तो कुछ सैंडविच दिखता है ऐसा। इसके बीच में ऐसे हेक्सागन बना होगा, इसमें 6 कार्बन दिखाई देते हैं। क्लियर है? ब्लू नहीं दिख रहा? ये ले, अब दिख रहा है बेटा? वो पीछे वाला मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि वो छुप गया। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। नीचे क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ये क्या है? ऐसे समझो। बेंजीन, बेंजीन, ये बेंजीन का एक स्ट्रक्चर, ये बेंजीन का एक स्ट्रक्चर। अच्छा, इसको देखना, बेंजीन का दीवार स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? केकूल। केकूल स्ट्रक्चर। और थोड़ा एक्सप्लेन करने जाऊं तो ये कार्बन है। सारे बच्चे एक बारी कार्बन को देखो। कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको? क्लियर है? अब कार्बन को मैं उनके सिग्मा और पाई बॉन्ड से दिखाना चाहता हूं। अच्छा, अब यहां हाइड्रोजन नहीं बनाऊंगा बेटा, बहुत हौच पौच हो जाएगी इसलिए। ठीक, सिग्मा बॉन्ड बनाऊं। ये मत सोचना कि भैया ने इस बार हाइड्रोजन क्यों गायब कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर में 2D पे 3D दिखा रहा हूं। एनसीईआरटी तो बेटा साफ साफ बनाती है उसको, तो हम तो हाथ से बना रहे हैं ना, तो साफ साफ दिखता नहीं है इसलिए। अब जरा आप इसको देखो, इसको, ये इन सब के पाई बॉन्ड है, दिख रहे हैं आपको पाई बॉन्ड? इन सब पाई बॉन्ड को अगर मैं जोड़ना चालू करूं, इनके हेड को, देखना क्या बना। अब इनके नीचे के पाई बॉन्ड बनाओ, और उनको जोड़ना। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि एक रेड सर्कल, एक व्हाइट सर्कल, और बीच में कहीं ये येलो कलर के 6 कार्बन आ रहे हैं? ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये व्हाइट है, ये रेड है, और ये येलो सैंडविच है। भूल जाओ, कुछ समझ में आएगा जो मैंने बनाया है, लेकिन मतलब समझ में आ गया ना? ठीक है, थोड़ी कलाकारी कमजोर है, काम चला लो। ठीक है, और घर जाके कोई नहीं बताएगा कि भैया की ड्राइंग खराब है। अब बात आती है किस चीज की? C6H6। सबसे पहले तो यहां सिमिट्री दिखाई दी। अच्छा, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, हर कार्बन के पास। फिर क्या दिखा? यहां पर गौर भी बताएगी कि 6 में से कितने कार्बन के पास डबल बॉन्ड है? 3 कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। ठीक कह रही है? देख ले, तू बता। सबके पास डबल बॉन्ड है, क्यों? इस वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, देख ले। इस वाले के पास भी है, 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 और इस वाले के पास भी है। देख ले स्नेहा, सब आता है तेरे को, फिर भी बच्चे समझते तो कमजोर बच्ची है। 6 के 6 कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। क्रिश, ऐसा लगता है कि यहां तीन तीन डबल बॉन्ड है, लेकिन हर डबल बॉन्ड कितनों से शेयर किया जाता है? तो अगर 3 डबल बॉन्ड है तो कितने कार्बन से शेयर किया जाएगा? तो हर कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड आया, गौरवी। हर कार्बन एटम एक डबल बॉन्ड रखता है। क्या रखता है? एक हाइड्रोजन एटम रखता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहता है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर निकला, बहुत ज्यादा। फिर हमने कहा, या हमने क्या कहा, केकुल सर ने कहा कि ये इसका स्ट्रक्चर ठीक है, या ये, या दोनों ठीक है। और अगर दोनों ठीक है तो ये रेजोनेंस करेगा, तो ऐसा बनाएगा। पहली बता दूं, स्कूल में मत बनाना, ये सिर्फ रेजोनेंस समझाने के लिए यूज होता है। आप बेंजीन के लिए ये सिंबल यूज करोगे। क्लियर? क्लियर?
अच्छा, हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन था, तो बेंजीन के पास इस वक्त 6 हाइड्रोजन है 6 कार्बन के पास। अगर मैं उसका एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो क्या वो C6H5 बनेगा? C6H5 क्या फिनाइल कहलाएगा? अब बोलो। C6H5 का मतलब है फिनाइल। फिनाइल का मतलब है 6 कार्बन के पास 5 हाइड्रोजन। इसका मतलब यहां पर एक वैकेंसी खाली है, मतलब यहां से जुड़ेगा, यहां से ये जुड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है बेंजीन नहीं है, बेंजीन है, लेकिन वो जो यहां पर अटैचमेंट दिखा रहा है, उसके लिए मेरे पास एक लाइन आ गई कि अब मैं और चीजें से जोड़ सकता हूं। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये एक बेंजीन है जिसमें एक क्लोरीन लगा है, तो आप कहोगे ठीक है भैया ये तो क्लोरोबेंजीन बन गया, किसको दिक्कत है इससे? बोलो। नहीं है। अब 1,2 डाइक्लोरो, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरो। हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत है क्या? आया बेटा। क्या इसको आप बोल सकते हो C6Cl6? एक एक करके बढ़ाते जाओगे तो एक एक हाइड्रोजन हटता जाएगा और एक एक Cl बढ़ता जाएगा। अब बोल। मेटापेरस, हाँ। अब ये कह रहा है भैया एक नेमिंग और सिखाओ मुझे। ये अगर यहां पर कोई चीज लगी है, जैसे लगा है, उससे पहले बेटा मेरे को मेटापेरा से पहले मेरे को कुछ चीजें सिखानी पड़ेंगी। कोई बात नहीं, चलो मैं पहले मेटापेरा सिखाता हूं, ये पूछ रहा है तो। ये क्या चीज है? इसका नाम है ऑर्थो, इसका नाम है मेटा, इसका नाम है पैरा। पहले इस चीज को देखो, उसके बाद मैं आपसे पूछता हूं ये कौन है, इससे कंपेयर करना है इन सबको। ये कौन है? देखो क्या लिख रहा हूं मैं, पढ़ना। 7 वाला, इससे आसान तो कोई चीज नहीं हो सकती। ये कौन है? एक के गैप पे ऑल्टरनेट पोजीशन बोल लो, इसे एडजेसेंट पोजीशन बोल लो। और पैरा कौन है? ऑपोजिट। ठीक, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमारे सामने, मेरे सामने एक बच्ची बैठी है सानिया, ठीक है। तो इसने कहा कि सानिया ने कहा भैया आप मेरे से पैरा हो, ठीक है। अब सानिया के साइड में कौन बैठा है? तुझे खुद ही नहीं पता, तू बैठी है पागल बच्ची। कौन बैठा साइड में? मैं नहीं, नाम मेटा। तेरा असली नाम क्या है बेटा? कीर्ति बैठी है। कौन बैठी है? कीर्ति। अब अच्छा, इसके देखो 2 साइड हैं, इसके मतलब इसके आसपास आजू बाजू। इसका एक आजू है ये कीर्ति और दूसरा बाजू कौन है? पार्थ। क्लियर है? अब इससे छोड़कर पार्थ के साइड में मान लो कोई बच्ची बैठी है शकुंतला, नहीं है वो खाली डेस्क पड़ा तो क्या करें, ठीक है। तो क्या नाम था हमारा? सानिया। सानिया के बाजू में कीर्ति, सानिया की दूसरी बाजू में पार्थ, पार्थ के बाजू में शकुंतला, ठीक है। अब आप कहो क्या इसके बाजू में? हाँ यही तो कह रहा हूं, 2 मेटा 2 ऑर्थो। सानिया एक, उसके 2 एडजेसेंट 2, कीर्ति और पार्थ। पार्थ के साइड में कौन है? शकुंतला। और कीर्ति के साइड में कौन है? इमरती। 2 हो गए। इसके बिल्कुल सामने कौन है? दुनिया का सबसे मतलब मैं। कौन है इसके सामने? हु इज ही? मैं, अभिषेक, ठीक है। तो समझ में आ गया? अब याद रखिएगी, कुछ भी कर लो भूलना है इसने। अगली बार आके भैया और तो कौन था, याद रख लो बेटा इसको। तुम बहुत 36 बारी पूछते हो, देखो उसको 150 बार कराए फिर दोबारा पूछा। और तो पैरा हम बता सकते हैं, आता तेरे को? हाँ, जब एक से ज्यादा हो जाए ना तो और तो पैरा में नहीं बताते। फिर भी बताना चाहते हो तो लो, बड़ा अजीब सा लगता है ये, ठीक है। ऑर्थो ऑर्थो मेटा मेटा पैरा पेंटा। हाँ ये दिक्कत है ना, इसलिए सारे एक जैसे हो गए तो पता नहीं चलता किसको प्रेफरेंस है। वैसे किसी एक को प्रेफरेंस देनी ही पड़ेगी आपको, तभी ऑर्थो बनेंगे। तो ऑर्थो ऑर्थो मेटा मेटा पैरा, ठीक है, सारे आ गए। पेंटा क्लोरो, फिर उसको बोलेंगे हम बेंजाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? बेंजाइल। वो बाद में सिखाऊंगा धीरे धीरे, तू सारी चीजें एक साथ पूछ लेता ना गड़बड़ हो जाती है। पहले बता, यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ ना बोलो। ऑर्थो पैरा इसके कहने में बता दिया, समझ में आ गया। अब आप कहोगे ये जेड कैसे पता चलेगा? वो क्वेश्चन देगा आपको, वो मैं अभी जेड ला रहा हूं। एक एक करके इस चीज पे ध्यान दो। क्या ये?
मैं बहुत सारे बेंजीन बना लेता हूँ पहले। हेक्सागन है हमारे पास, ये होता है हेक्सागन, ये लो। ठीक है, अब इस बेंजीन को देखते चले जाओ। हाँ ठीक है। एक उस दिन हमने कॉपी कैसे किया था बेटा? वही नहीं था, चलो फिर ठीक है। दो, अब इस पे सामान लगाते चले जाएंगे, जरा जल्दी से समझो। हेक्सागन बड़ा मुश्किल है बनाना, सीख जाऊंगा मैं 2-4 साल में। ठीक है शीतल, तब तक तो तू पढ़ती रहेगी। ठीक है, अब शीतल, ये साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है। अब बेंजीन है, ये इसलिए कह रहा हूं, बच्चे पूछते हैं, बना देते हैं साइक्लोहेक्सेन बना दे भैया, वो बेंजीन था। अपनी मर्जी से ऐसे नाम नहीं रखने बेटा। ठीक है, अब इसके बाद इसके ऊपर क्या लगाया मैंने? पहले मैं कुछ आसान चीजें लगाता हूं। क्या है ये? CH3, क्या है बेटा? अच्छा, C2H5, C7H15, पहले C6 ले लो, फिर C7H15, फिर C9H19। अब क्या लगाऊं, क्या रह गया? आओ इसका नाम देखिए, इसका नाम है मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन याद रहेगा? मैंने किसको बाहर किया जरा देखना, है ना? अच्छा, अब यहीं पर पार्थ ने सोच लिया, भैया ने कहा था सब बाहर करना है, मैं सब बाहर कर दूंगा, बेंजीन को छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है पार्थ। हेक्साइल बेंजीन, जब तक 6 ना आ जाए तब तक बेंजीन आ जाए। बेंजीन की कब तक चलेगी? जब तक उसके बराबर का ना आ जाए। बराबर का भी आ गया तब भी बेंजीन की चलेगी, अब नहीं चलेगी, अब बड़ा है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? हेप्टेन। अब बेंजीन बाहर, फिनाइल। अब कुछ बच्चे कहते हैं भैया यहां नंबर देना है, तो 1 ही है, अभी अकेला है तो 1 दे सकते हो, 1 ना भी दो तो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, इसका 1 पे फिनाइल। देखो भाई, जब बेंजीन बाहर होता है तभी उसका नाम फिनाइल पड़ेगा, याद रहेगा। ननेन, नहीं समझ आया? इसका नाम क्या है? साइक्लो हेक्साइल बेंजीन। अगर साइकिल की चेन 6 से बड़ी होती, क्या बना दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो क्या होता? अब साइक्लोहेप्टेन बन जाता। अब फिनाइल बाहर, फिनाइल साइक्लोहेप्टेन, हाँ ना बोलो। समझ आ गया पार्थ? घर जाके मत बताइए कि भैया को कंप्यूटर चलाना नहीं आता। 2-3 चीजें नहीं आती है बस। बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड आते हैं, लेकिन हम इनको मल्टीपल बॉन्ड नहीं मानते क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए पूरे का नाम फिनाइल रख दिया। अगर ऐसा होता तो ये कभी बाहर ही नहीं हो सकता। तो फिनाइल किसका नाम होगा? चंपा का। फिनाइल इसी का तो नाम होगा जब ये बाहर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पता है कह रहा है भैया आपने कहा था कभी भी डबल बॉन्ड बाहर नहीं हो सकता। सही क्वेश्चन पूछता है ये। ठीक है, हम बेटा वैसे मजाक उड़ाते प्रथम का, लेकिन बहुत होशियार बच्चा है। हाँ, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो अगर बेंजीन बाहर होगा तो बेंजीन बाहर हो सकता है, उसके मल्टीपल बॉन्ड में परेशान ये मत सोचना उसके मल्टीपल बॉन्ड भी बाहर हो गए। वो पूरे रिंग का एक नाम है फिनाइल, जब वो बाहर होगा। ठीक है, टेपो। ये सारी बातें समझ आ गई आपको बेंजीन की। अब बेंजीन पे हमने काफी जगहों पे चीजें भी लगा ली, लेकिन अभी सिर्फ कार्बन लगाया। बेंजीन पे 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 6 कार्बन हो, बेंजीन मेन चेन होता है। 6 कार्बन तक मेन चेन नहीं मानी जाती। 6 कार्बन के बाद अगर 7 कार्बन आ गई तो वो उससे बड़ी चेन हो जाती है, वो उससे बड़ी चेन हो जाती है। उसके बाद फिर हम उसे कंसीडर करने लगते हैं। ठीक, अब जरा ध्यान देना बेटा इस पे। देखो,
ये क्या चीज है? अगर बेंजीन के ऊपर लगा हो CH2, बेंजीन के ऊपर लगा हो खाली CH और बेंजीन के ऊपर लगा हो खाली C, क्या है ये चीजें? आओ, अगर इसके पास सिर्फ एक जगह है जुड़ने की तो ये चीज क्या कहलाएगी? बेंजाइल। दो जगह है तो बेंजल, और तीन जगह हो तो बेंजो। बेंजो, आओ देखना क्या है ये? बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजल डाइक्लोराइड। अब बेंजो ट्राइक्लोराइड। मैं आपको कह रहा हूं कि हमें बेंजो से ही फंक्शनल ग्रुप वाले नाम निकालने, ठीक है? पहले ये जितने भी नाम है ना, ये सब कॉमन नेम है। कैसे नेम है बेटा? IUPAC नहीं है, कॉमन नेमिंग है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है 6 के 6। अब बात आती है इसकी, अगर मैं बेंजीन के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप लगाता हूं तो वो नाम कैसे बनाता है? वो बनाता है बेंजो से। किससे बनाता है? पार्थ कल याद कराया था, ओइक एसिड। एक बात और याद रख ले, जब भी दो वॉवल सामने सामने आए तो एक वॉवल कम कर दो। इसको ये नहीं बोलना बेंजोजोइक एसिड, नहीं, बेंजोइक एसिड। मर्ज करते हो ना, ये केमिस्ट्री नहीं है, इंग्लिश है, ठीक है? तो तुम्हें मुझसे अच्छी आती है। बेंजोइक एसिड जल्दी से बोल दिया। कैसे बोलोगे? बेंजोजोइक एसिड। समझ में आ गया? तो वो दो बार तो नहीं बोलोगे, तो जो भी ये वाला वॉवल होगा उसको मिटो दोगे। हाँ ना बोलो। देव पढ़ भी ले 2-4 आंकड़े, रिजल्ट आ गया तेरा। वो स्कूल वाले खुद डर रहे हैं, पास करे फेल करे कंपार्टमेंट दे, करे क्या देव का? पास है, फिर वो देते हुए डर रहे होंगे, इसको अगली क्लास में लेके जाए ना जाए। आ जाओ। अच्छा ठीक है, ऐसी थोड़ी मजाक है क्या? पहले फर्रा बनाना फिर उसे छोटा करवाना, नहीं ऐसे नहीं। ये कौन है? ये कौन है? बेंजीन। ये भी बेंजीन, और ये क्या है? ओइक एनहाइड्राइड। तो अब मैं सीधा लिख दूं बेंजोइक एनहाइड्राइड। अब जिस बच्चे को इसके फंक्शन ग्रुप के नाम याद नहीं होंगे उसको थोड़ा टाइम लगेगा, वरना ये सीधी चीज है। इसको याद नहीं है, इसको छोड़ के बाकी सबको समझ आ रहा है? अच्छा, एक बार बार ये चीज समस्या आती है कि इसको डाई लिखे कि एक ही लिखे। अगर दोनों एक जैसे हो तो एक ही लिखते, लेकिन कुछ किताबें से डाई लिखते, तो आप परेशान मत होना, जो जैसा लिख दे उसको मान जाना, ठीक है? वैसे इसका एक ही नाम होता है, सिमिट्री होती है ना। अगर अलग अलग होते तो नाम दो अलग होते। मैं लिख के दिखा देता हूं। अगर ये दो अलग अलग होते हैं ऐसे, अब मैं लिखता दोनों के नाम अलग। दो कार्बन को बोलते हैं ईथ, क्या बोलते हैं? तो बोलते इथेनोइक बेंजोइक एनहाइड्राइड। अब आया समझ में? इथेनोइक बेंजोइक एनहाइड्राइड। अब जरा इसको देखना, COOR का नाम होता है एस्टर। क्या होता है? एस्टर में सबसे पहले मिथाइल ग्रुप लिखा जाता है या एल्काइल ग्रुप, मिथाइल बेंजोएट। अब इस बात से परेशान मत होना कि यहां क्या है, वो सब आइल है, चाहे वो पूरा का पूरा बेंजीन ही क्यों ना हो। बेंजीन जब आइल होता है तो क्या नाम होता है उसका? फिनाइल। क्या नाम होता है? बेंजाइल मत बोल देना, बेंजाइल किसी और का नाम है। क्या बोलोगे? फिनाइल। याद रखो छोटी छोटी बातें। फिनाइल बेंजोएट लिख लोगे या लिखूं? सिर्फ नाम नाम बोल दूं? अब ये क्या है? साइक्लोब्यूटाइल बेंजोएट। इजी है, ये पेज समझ में आया? 2 मिनट लगा के इसको देख लो, फिर अगले पेज पे पहुंचता हूं। इसके बाद बारी आती है इसकी। ये क्या है? बेंजीन के ऊपर CHO, या बेंजीन के ऊपर CO, नहीं CO रहने दो, अभी CONH2 डाल दो, CN डाल दो। अब देखना इसका क्या नाम होगा? बेंजल। लेकिन याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बेंजल कराया था। ऑर्गेनिक
किसी भी एक चीज के, दो चीजों के एक ही नाम नहीं रख सकती। इसका भी नाम बेंजल, इसका भी नाम बेंजल। तो बचने के लिए क्या करें, बेंज एल्डिहाइड पूरा लिख दिया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जनरली बच्चा सोचता है भैया आपने कहा था सीएचओ का नाम अल है तो पूरा एल्डिहाइड क्यों लिखा। कोई रीजन पता होना चाहिए ना, क्योंकि बेंजल किसी और का नाम है। ठीक है, क्लियर है। अब बारी आती है बेंजामाइड। बेन अच्छा बेंजोल बोलते थे ना हम इसे, अगर बाद में कॉन्सोनेंट आएगा तो नहीं हटाएंगे ना उसको, तो बेंजोनाइट्राइल। और क्या है बेटा, OH नहीं, OH नहीं रखना अभी, NH2। इसका नाम याद रखना, बेंजामीन, और एक और नाम एनिलीन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जैसे टॉलिन था ना वैसे एनिलीन। अब मैं दो नाम ऐसे बता रहा हूं जो आपको बेंज से स्टार्ट होते नहीं लगेंगे, इसके दूसरे नाम फिनाइल से स्टार्ट होते लगेंगे। फिन, इसका नाम है फिनॉल, क्या नाम है, और इसका नाम है फिनॉन। याद करो मैंने आपको बताया था कीटोन दो जगहों से घिरा होता है, एक जगह तो बेंजीन आ गया, दूसरी जगह क्या, कार्बन की चेन, तो इसे क्या बोलूंगा मैं, एल्काइल। एल्काइल फिनॉन याद रहेगा। कुछ एग्जांपल कराता हूं मैं आपको एल्काइल फिनॉन के। मिथाइल फिनॉन, साइक्लोपेंटाइल फिनॉन, इजी है, याद रहेगा बेटा। ये दोनों किन से निकले हैं, फिन से। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चे कई बारी बेंजीन के साथ सीओ लगा होता है और उसको बोल देते हैं बेंजोनोन। बेंजोन, बेंजोन कोई चीज नहीं होती, फिन ऑन, फिनॉन, और वो फिन ऑल, फिनॉल, याद रहेगा। क्लियर है, पक्का। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सी, मिथॉक्सी बेंजीन, हाँ ना बोलो। साइक्लोप्रोपॉक्सी, साइक्लोप्रोपॉक्सी, बताता हूं बेटा, बेंजीन, वेरी गुड। ये कह रही है कि भैया इसको एनिसोल भी बोलते हैं, बिल्कुल सही, एनिसोल, साइक्लोप्रोपॉक्सी बेंजीन। और कोई नाम, अगर बेंजीन ही हो तो फिनॉक्सी, फिनॉक्सिस का नाम है और उसका नाम बेंजीन। एक बेंजीन को बेंजीन नाम दिया, दूसरे को क्या नाम दिया, फिन, याद रहेगा। मेरा बेंजीन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, काम चला लेना। बताता हूं, हाँ, नहीं 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 नहीं, तीन ही बनाए मैंने, गलत बना दी, मेरी फिगर सही नहीं बनी इसमें। ये लो, अच्छा ये वाला, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कॉमन नेमिंग की। कॉमन नेमिंग का कोई अंत नहीं है। जैसे इसने कहा कि भैया हाँ ये 12वीं में आता है तो इसलिए जरूरी है। ठीक है, पहले एक बार ये देखो, ये क्या है, जल्दी से बताओ ये क्या है, बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर ये क्या लगा है, ये क्या है, अगर कोई चीज ऐसी लगी हो ना उसे आइसो कहते हैं। आज सिखाता हूं इसको, आज तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल। और ये क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का घर का नाम क्या है, क्यूमीन। ठीक है बेटा, अब याद रहेगा कौन होता है क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, इसका आइसो होता है बेटा, ये खाली प्रोपाइल नहीं है। नहीं, स्टेट चेंज नहीं बनेगी इसकी, जिस जगह से जुड़ा होता है वहां से देखा जाएगा। इसका दूसरा नाम लिख रहा हूं मैं, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल बेंजीन। अगर तुम इसका आइसो नहीं लिखना चाहते तो 1 मिथाइल इथाइल बेंजीन लिखोगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे का हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी तक आपको आइसो नियो नहीं सिखाया। 11 में सिखाया था, अब जो 12 चल रही है उसमें नहीं सिखाया। वो कल सिखा दूंगा, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। जल्दी से इसको नोट करो, 1 मिनट देता हूं, कोई बात नहीं। बेटा जरा ध्यान दो, एक बच्चा गलती से इसको 2 समझ रहा है, तो हम इसकी, ये गिनती है बेटा, ये इसकी, मैं इसका कलर बदल देता हूं।
ये लो 1 2, अब ठीक है, ये प्रोप ही है ये 1 2 3। हाँ मेरे को यहाँ एक कैच और बना देना चाहिए जिससे आपकी टेंशन ही खत्म हो जाए। ये लो, ठीक, समझो इसको जल्दी से। अब बेंजीन से रिलेटेड आपके सारे नाम हो गए हैं। अगर कोई कहे कि ये क्या है, ये देखना जरा, ये क्या है, बेंजीन, याद रहेगा इसका नाम नेफ्थलीन, इसका नाम एंथ्रासीन, और अगर इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दे तो एनेंथ्रासीन। क्या, ठीक, सारे चारों नाम याद हो गए, ये इनके कॉमन नेम है। ठीक, ये मत बोलियो कि भैया इसमें एक बेंजीन थी, इसमें 2 बेंजीन, 2 होती तो 12 कार्बन होते, 12 नहीं है, 10 है। गिनवा देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेफ्थलीन 2 बेंजीन नहीं होते, डाइफिनाइल नहीं है, याद रहेगा, ये गलती तो नहीं करोगे। इसमें 18 नहीं है, 14 है। क्यों? ये बांटे जा रहे हैं, 2-2 शेयर किए जा रहे हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो, काम चलाओ। बस बेंजीन की नेमिंग समाप्त। बोल बेटा, एक बार ये देख लो, एक बच्ची पूछ रही यहां पे एक ही क्यों डबल बॉन्ड है। आपकी मर्जी, आप इसको यहां ना बना के यहां पे भी दिखा सकते हो, ठीक है। अब ठीक है, इन दोनों के बीच का कार्बन है, ये 2 कार्बन जो इन दोनों के बीच का डबल बॉन्ड है, तो यहां दिखा, यहां दिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां पे बेंजीन की कथा समाप्त।